इस्तांबुल का कसाई, प्यार, धोखा और खौफनाक जुर्म की दास्तान। इस्तांबुल की गलियां हमेशा से रौनक और खुशबू से भरी रहती थीं। मस्जिदों से गूंजती अजान की आवाज, बाजारों में लगने वाली बोली और ताजे कबाब की महक, सब कुछ इस शहर को एक अनोखी पहचान देता था। फातिह की पुरानी गलियों में एक छोटी सी कसाई की दुकान थी, जो सालों से वहीं चली आ रही थी। इस दुकान का मालिक था कमाल पाशा, एक इज्जतदार आदमी जो अपने नर्म मिजाज और शानदार कसाईगिरी के लिए जाना जाता था। सफेद एप्रन पहने हुए वो हर सुबह अपने ग्राहकों का मुस्कुराकर स्वागत करता। कमाल की पत्नी आयशा उसकी जान थी। वो एक सीरियाई शरणार्थी थी जो जंग से बचकर तुर्की आई थी। उसकी गहरी हरी आंखें, रेशमी काले बाल और नफीस अंदाज ने पूरे इलाके में उसकी खूबसूरती के चर्चे कर दिए थे। कमाल ने उसे हर खुशी दी, सोने के जेवर, अरबी इत्तर और सबसे कीमती लिबास। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, लोगों की चुपचाप बातें बढ़ने लगी। बेवफाई की अफवाहें। गली के कुछ लोगों ने आयशा को एक युवा लड़के यूसुफ के साथ देखा था, जो बाजार में मसाले की दुकान पर काम करता था। लोगों का कहना था कि आयशा और यूसुफ को कई बार अकेले मिलते देखा गया। वो हंसती थी, उसका हाथ थामती थी और कभी कभी तो देर रात गली के अंधेरों में खो जाती थी। कमाल को भी फर्क महसूस होने लगा था। आयशा अब उसे पहले की तरह नहीं देखती थी। वो घर में कम वक्त बिताती, फोन पर घंटों हंसती और हमेशा किसी न किसी बहाने बाहर चली जाती। शक की आग। एक रात कमाल ने फैसला किया कि वो आयशा का पीछा करेगा। जब आयशा ये समझ रही थी कि उसका पति सो चुका है, तभी उसने चुपके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। कमाल छुपकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आयशा एक सुनसान गलियारे में गई, जहां यूसुफ पहले से इंतजार कर रहा था। तुम्हें बहुत मिस किया, आयशा ने कहा और उसके गले लग गई। कमाल का खून खौल उठा। उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और की बाहों में थी। खूनी इंतकाम। कमाल ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से वापस लौट आया, लेकिन उसके जेहन में एक भयानक साजिश तैयार हो चुकी थी। 3 दिन तक वो प्यार भरा पति बना रहा। मेरी जान, तुम्हारे लिए एक तोहफा है, उसने मीठी आवाज में कहा। तुम्हें तो कबाब बहुत पसंद है। ऐना, आओ, आज तुम्हारे लिए खास गोश्त लाया हूं। आयशा ने खुशी खुशी उसका हाथ थामा और कसाई की दुकान के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, कमाल ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कसाई का घर, क्या तुमने सोचा था कि मैं नहीं जानूंगा? कमाल की आवाज में गुस्सा उबल रहा था। चमचमाती छुरी उसकी हथेली में चमक उठी। कमाल, रेहम करो, आयशा चीखी। लेकिन रेहम का अब कोई सवाल ही नहीं था। कमाल ने छुरी उठाई और झटके में उसकी गर्दन काट दी। खून की लाल बौछार दुकान की सफेद टाइलों पर फैल गई। पर कमाल की प्यास अभी बुझी नहीं थी। वो पेशेवर कसाई था। उसने जिस तरह बकरे का गोश्त काटा था, उसी सफाई से अपनी बीवी को टुकड़ों में काट दिया। खास कबाब। अगले दिन कमाल ने नए कबाब तैयार किए। खास मसालों में लपेटकर उसने उन्हें ग्रिल पर रखा। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि लोग खुद दुकान के बाहर जमा होने लगे। हर कोई उस दिन के स्पेशल कबाब की तारीफ कर रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि वो कबाब किस चीज के बने थे। गुमशुदगी का राज। कुछ दिन बीत गए। लोगों को महसूस हुआ कि आयशा कहीं दिखाई नहीं दे रही। कमाल ने सबको बताया, वो चली गई, किसी और मर्द के साथ भाग गई। ज्यादातर लोग इस पर यकीन कर बैठे, लेकिन यूसुफ को शक था। आयशा मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने खुद से कहा। यूसुफ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आयशा यूं अचानक गायब हो सकती है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह आयशा की तस्वीर हाथ में लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले भटक रहा था। हर किसी से एक ही सवाल करता, क्या आपने इस लड़की को देखा है? कभी किसी दुकान वाले से पूछता, तो कभी किसी राहगीर से। कुछ लोग सिर हिलाकर मना कर देते, तो कुछ तस्वीर को ध्यान से देखकर सोचने लगते। लेकिन किसी के पास उसका कोई सुराग नहीं था। सूरज ढलने लगा, पर यूसुफ की उम्मीदें नहीं टूटीं। वह जानता था कि जब तक वह आयशा को ढूंढ नहीं लेता, उसे चैन नहीं आएगा। सबूत और गिरफ्तारी।
एक रात यूसुफ कमाल की दुकान में चोरी छिपे घुस गया। वो इधर उधर तलाशी लेने लगा। तभी उसने कुछ देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। मीट ग्राइंडर में फंसी आयशा की सोने की अंगूठी। उसका कलेजा कांप उठा। यूसुफ सीधा पुलिस स्टेशन भागा। कसाई की गिरफ्तारी। अगली सुबह पुलिस ने कसाई की दुकान पर छापा मारा। गोश्त की बोरियों के नीचे से उन्हें इंसानी हड्डियां मिली। पूरा इलाका सदमे में था। जो लोग खास कबाब खा चुके थे, उनकी उल्टियां रुक ही नहीं रही थीं। कमाल पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने बस एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उसने बेवफाई की थी और मैंने बस लोगों को ताजा गोश्त परोसा। कसाई की सजा। उसे सरेआम फांसी दी गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी फातिह की गलियों में उसकी दुकान से निकलती एक रहस्यमयी महक लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देती है। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस पुरानी दुकान के पास से गुजरता है तो कबाब की खुशबू के साथ साथ वहां कुछ और भी महसूस होता है। कमाल और उसकी मां की कहानी। कमाल की मां एक मजबूत, धार्मिक और समझदार महिला थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को ईमानदारी, मेहनत और सब्र का पाठ पढ़ाने में गुजारी थी। एक माँ का प्यार और परवरिश। कमाल जब छोटा था तो उसकी माँ ने ही उसे कसाई का हुनर सिखाया। बेटा, हर गोश्त के टुकड़े में बरकत होनी चाहिए। मेहनत से कमाया हुआ हर निवाला हलाल होना चाहिए। कमाल अपनी माँ की हर बात मानता था। कमाल की माँ को बहू कैसे। इस्तांबुल की फातिह गली में कमाल पाशा की कसाई की दुकान हर सुबह ताजा गोश्त और मसालों की खुशबू से भर जाती थी। सफेद एप्रन पहने, तेज छुरी चलाने वाला कमाल इलाके का सबसे मशहूर कसाई था। उसका नाम सिर्फ उसके पेशे की वजह से नहीं, बल्कि उसके नर्म मिजाज और इज्तदार रवैये की वजह से भी मशहूर था। कमाल को शादी की कोई जल्दी नहीं थी। उसने जिंदगी में बस दो ही चीजों से इश्क किया था, अपनी दुकान और अपनी कारीगरी। लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो घर बसाए। बेटा, दुकान से बाहर भी एक दुनिया है। तुझे एक अच्छी बीवी की जरूरत है, माँ अक्सर समझाती। कमाल हंसकर टाल देता, अभी मेरी शादी गोश्त से हुई है। अम्मी। आयशा की दस्तक। एक दिन दुकान पर एक नई ग्राहक आई। आयशा एक सीरियाई शरणार्थी जो इस्तांबुल में अपने नए जीवन की तलाश में थी। उसकी गहरी हरी आंखें और रेशमी काले बाल किसी को भी दीवाना बना सकते थे। कमाल ने उसे पहली बार देखा और उसका दिल तेज धड़कने लगा। आपके पास सबसे अच्छा गोश्त कौन सा है? आयशा ने मुस्कुराकर पूछा। कमाल ने हल्की हिचक के साथ जवाब दिया, जो आपको पसंद आए वही सबसे अच्छा है। इस छोटी सी मुलाकात के बाद आयशा अक्सर दुकान पर आने लगी, कभी गोश्त लेने। छोटी सी मुलाकात के बाद आयशा अक्सर दुकान पर आने लगी, कभी गोश्त लेने, कभी मसाले पूछने और कभी सिर्फ यूं ही। धीरे धीरे कमाल को महसूस हुआ कि उसका दिल पहली बार किसी इंसान के लिए पिघल रहा था। इश्क या सिर्फ हमदर्दी। कमाल के लिए ये महज एक मोहब्बत नहीं थी। उसने महसूस किया कि आयशा बहुत अकेली थी। सीरिया में उसका घर उजड़ चुका था, परिवार बिखर चुका था। इस्तांबुल में वो खुद को सुरक्षित तो समझती थी, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था। कमाल ने हिम्मत जुटाई और एक दिन उससे पूछ लिया, क्या तुम यहाँ अकेली हो? आयशा ने उदासी से जवाब दिया, हाँ, बस मैं और मेरी तकदीर। कमाल को पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि सहारा देने का भी है। निकाह का फैसला। कमाल की माँ को जब पता चला कि उसका बेटा किसी लड़की को पसंद करता है, तो उन्होंने खुशी खुशी रिश्ता भेज दिया। आयशा ने भी इनकार नहीं किया। तुम मेरे साथ रहोगी? कमाल ने धीमे से पूछा। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दुकान की खुशबू मुझे हमेशा घर जैसा एहसास दिलाती है। बस फिर क्या था? आयशा पहले से ही यूसुफ से मोहब्बत करती थी, लेकिन यूसुफ की माँ इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं हुई। मजबूरी में आयशा ने एक चाल चली। वह इस्तांबुल में अकेली थी और यूसुफ से बिछड़ने का ख्याल उसे बर्दाश्त नहीं था। यूसुफ से मिलकर उसने एक साजिश रची, कमाल को अपने जाल में फंसाने की। कमाल एक नेकदिल इंसान था, जिसे यूसुफ अपना अच्छा दोस्त मानता था।
मगर आयशा ने उसकी भोलापन और यूसुफ की मां की नाराजगी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। धीरे धीरे आयशा ने कमाल के सामने मजबूर लड़की का रूप धारण किया, जिससे वह सहानुभूति जताने लगा। उधर यूसुफ भी इस योजना में शामिल था। उनका मकसद था कि कमाल को इस तरह फंसाया जाए कि यूसुफ और आयशा का मिलन हो सके। लेकिन जब सच सामने आया, तब हालात ऐसे मोड़ पर आ गए जहां मोहब्बत, धोखा और कुर्बानी तीनों टकरा गए। कमाल के दिल पर जो चोट लगी, वह शायद कभी ठीक नहीं हो सकती थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी से पहले की आखिरी रात। निकाह से एक रात पहले कमाल की दुकान में दोस्तों की महफिल जमी थी। सब उसकी शादी की बधाइयां दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कमाल बेचैन था। क्या वो एक सही फैसला कर रहा था? क्या आयशा भी उसे उसी तरह चाहती थी जैसे वो उसे चाहता था? या फिर क्या इस रिश्ते में कोई राज छुपा था? कमाल को नहीं पता था कि उसकी शादी सिर्फ इश्क की नहीं, बल्कि एक साजिश की शुरुआत थी। क्या शादी के बाद सब कुछ ठीक रहेगा, या कमाल का शक उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा? निकाह और नई जिंदगी। फातिह की मस्जिद में कमाल और आयशा का सादगी भरा निकाह हुआ। हल्के गुलाबी जोड़े में सजी आयशा और सफेद कुर्ते पाजामे में कमाल, दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थे। तो उसकी मां चाहती थी कि आयशा एक नेक, घरेलू और समझदार लड़की हो। शादी के दिन कमाल की मां गहरे लाल रंग की रेशमी शॉल ओढ़े हुए थीं। उन्होंने आयशा को अपने गले लगाया और कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है, कमाल का ख्याल रखना। कमाल ने अपनी नई दुल्हन के लिए घर को सजाया, उसकी पसंदीदा खुशबू वाले इत्तर लाए और शादी के अगले दिन उसके लिए शहर की सबसे खूबसूरत चूड़ियां खरीद कर लाया। अब ये घर तुम्हारा भी है, आयशा, उसने प्यार से कहा। आयशा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी के बाद अजीब बदलाव। शादी के कुछ हफ्तों तक सब कुछ सही चलता रहा। कमाल की दुकान पहले जैसी ही चलती रही और आयशा भी घर संभालने में लग गई। लेकिन धीरे धीरे कमाल को कुछ अजीब महसूस होने लगा। आयशा देर रात तक जागती थी। वो बालकनी में बैठी रहती और बार बार किसी से मोबाइल पर फुसफुसाकर बातें करती। कभी कभी वो बिना बताए बाजार चली जाती और घंटों तक वापस नहीं आती। कमाल जब भी उससे कुछ पूछता तो वो टालने लगती। एक रात जब कमाल ने उसे सवालों में घेर लिया तो आयशा ने बस इतना कहा, तुम मुझसे बहुत सवाल करने लगे हो कमाल। शादी का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आजादी खो दूं। कमाल को ये जवाब पसंद नहीं आया। उसके दिल में एक हल्का सा शक बैठने लगा था। गली के लोग क्या कहते थे? फातिह की गली में अफवाहें फैलने लगीं। बाजार के कुछ लोगों ने कहा कि आयशा को एक जवान लड़के के साथ अकेले देखा गया था। वो मसाले की दुकान पर काम करने वाला यूसुफ है। एक दुकानदार ने फुसफुसाकर कहा। कमाल को यकीन नहीं हुआ। ये सिर्फ अफवाहें है, मेरी बीवी ऐसी नहीं हो सकती, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कमाल की बेचैनी बढ़ने लगी। शक की आग। मां को आयशा पर शक कब हुआ? शादी के कुछ हफ्तों बाद कमाल की मां ने महसूस किया कि आयशा अजीब व्यवहार कर रही थी। एक, वो देर रात तक जागती थी। 2, बिना बताए बाजार चली जाती थी। 3, मां जब उससे कुछ पूछती तो वो कभी साफ जवाब नहीं देती। एक दिन मां ने कमाल से कहा, बेटा, औरतें सब समझती है, मुझे ये लड़की कुछ छुपाती हुई लगती है। लेकिन कमाल ने कहा, अम्मी, ऐसा मत कहिए, आयशा मेरी बीवी है, मुझे उस पर भरोसा है। 4, मां की सलाह। औरत का राज पहले मां को पता चलता है। कमाल की मां जानती थी कि अगर कोई औरत बेवफा है तो सबसे पहले सास को शक होता है। एक दिन उन्होंने बाजार में आयशा को एक अजनबी लड़के से मिलते हुए देख लिया। जब वो घर लौटी तो उसने कमाल से कहा, बेटा, आंखें खोलो, अगर बीवी तुम्हारी है तो ईमानदारी से तुम्हारी हो। कमाल गुस्से में आ गया, अम्मी, बस कीजिए, लोग बेवजह बातें बनाते हैं। मां चुप हो गईं, लेकिन उनके दिल में एक डर बैठ गया। 5, जब कमाल को सच्चाई का पता चला। जब कमाल ने आयशा को यूसुफ के साथ देख लिया तो सबसे पहले उसकी मां याद आई।
अम्मी सही कहती थीं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। वो घर लौटा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से और बदले की आग थी। एक रात कमाल ने एक फैसला किया, वो आयशा का पीछा करेगा। आधी रात को जब आयशा ये सोचकर बाहर निकली कि कमाल सो रहा है, तो वो नहीं जानती थी कि उसका पति छुपकर उसके पीछे पीछे जा रहा है। गली के अंधेरे कोनों से गुजरते हुए आयशा एक सुनसान गलियारे में पहुंची, जहां यूसुफ पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें बहुत मिस किया, आयशा ने कहा और यूसुफ के गले लग गई। कमाल का खून खौल उठा। उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और की बाहों में थी। खौफनाक इंतकाम। कमाल ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वापस लौट आया, लेकिन उसके जहन में एक भयानक साजिश तैयार हो चुकी थी। अगली सुबह उसने आयशा के लिए एक खास तोहफा तैयार किया। मेरी जान, तुम्हारे लिए आज खास कबाब बनाएंगे, उसने मीठी आवाज में कहा। आयशा खुश हो गई। तुम्हें कैसे पता कि मुझे कबाब पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कमाल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी हर पसंद जानता हूं, मेरी मोहब्बत। आयशा को क्या पता था कि इस बार वो खुद उस खास कबाब का हिस्सा बनने जा रही थी। क्या माँ जान पाएगी कि कमाल क्या करने वाला है? कमाल की माँ को अंदाजा था कि उसका बेटा इतना धोखा सहन नहीं करेगा। उसने कमाल से कहा, बेटा, गुस्से में फैसले मत लेना, कभी कभी अल्लाह इम्तिहान लेता है। लेकिन कमाल सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अम्मी, मैं बस अपनी इज्जत वापस लेने जा रहा हूं। मोहब्बत में सच्चाई और ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। अगर किसी रिश्ते को पाने के लिए छल और साजिश का सहारा लिया जाए, तो वह रिश्ता कभी खुशियों की बुनियाद पर नहीं टिक सकता। आयशा और यूसुफ की योजना ने यह साबित किया कि किसी मासूम इंसान को फंसाकर अपनी खुशी पाने की कोशिश आखिरकार गलत ही साबित होती है। सीख। इस कहानी से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर टिकी होनी चाहिए। अगर किसी को पाने के लिए हमें छल, साजिश और धोखे का सहारा लेना पड़े, तो वो रिश्ता कभी टिकाऊ और सुकून देने वाला नहीं हो सकता। आयशा और यूसुफ ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक मासूम इंसान के साथ खेल खेला, लेकिन इस तरह की मोहब्बत का अंजाम कभी खुशहाल नहीं हो सकता। धोखे की बुनियाद पर बना रिश्ता हमेशा कमजोर होता है। जब हम किसी को पाने के लिए चालबाजी करते हैं, तो वो रिश्ता शुरू से ही खोखला हो जाता है। सच्चा प्यार ईमानदारी और भरोसे की मांग करता है, न कि साजिशों की। एक मासूम इंसान को तकलीफ देकर खुशियां नहीं पाई जा सकती। कमाल एक नेक दिल और भला इंसान था, जो बिना वजह इस साजिश में फंस गया। जब किसी निर्दोष व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी बद्दुआ या दुहक हमारी जिंदगी में अंधेरा ला सकते हैं। माँ बाप की दुआएं जरूरी होती है। यूसुफ की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थीं, और शायद उनके फैसले के पीछे कोई वजह रही होगी। कई बार हमें बड़ों की नसीहतें गलत लगती है, लेकिन वक्त के साथ उनकी अहमियत समझ में आती है। जब हम अपने फायदे के लिए किसी को छलते हैं, तो हम अपनों की बरकतें खो देते हैं। मुश्किल हालात में धैर्य और सच्चाई अपनाना चाहिए। अगर आयशा और यूसुफ को सच में एक दूसरे से प्यार था, तो उन्हें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए था, न कि चालबाजी से। तकदीर अगर किसी को मिलाने के लिए बनी होती है, तो वो अपने सही वक्त पर बिना किसी धोखे के मिल ही जाते हैं। हर इंसान के कर्म उसी की तकदीर बनाते हैं। आयशा और यूसुफ ने कमाल को धोखा देकर अपनी तकदीर बनाने की कोशिश की, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कम होता है कि छल के रास्ते पर चलकर इंसान सच्ची खुशी पा सके। कर्मों का फल देरसबेर सबको मिलता है। जिंदगी में अगर हमें कोई चीज चाहिए, तो हमें उसे सच्चाई और मेहनत से हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा रास्ता गलत होगा, तो मंजिल पर भी हमें चैन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जो चीज सही तरीके से मिलती है, वही जिंदगी में असली सुकून और बरकत लाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मकसद को पाने के लिए गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। सच्चा प्यार अगर किस्मत में लिखा होता है, तो उसे पाने के लिए धोखे की जरूरत नहीं पड़ती। इंसानियत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, और उसी से असली जीत मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो अभी ही दास्तानी हकीकी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें और इस दिलचस्प सफ़र का हिस्सा बन सकें। लाइक करें
ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और हम मज़ीद बेहतरीन कहानियाँ ला सकें। कमेंट करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मज़ीद अच्छी कहानियाँ बनाने की तरगीब देता है। शेयर करें, इस कहानी को अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें ताकि ये दास्तान हर दिल तक पहुँच सके। दास्तान हकीकी पर आपको मज़ीद दिलचस्प, सबक आमूज़ और हकीकत पर मबनी कहानियाँ मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारी अगली दास्तान का इंतज़ार करें।